यदि लोग योग व्रती, यज्ञ व्रती, गोव्रती बन जाएं, गाय का ही दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है और रोज 1 चम्मच गोमूत्र पी रहा है। एक दिन मैंने गोमूत्र का वीडियो डाला था, 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया वो भी। लोगों को ये पता ही नहीं, सारे शरीर का जहर निकालना है तो क्या करें। सुबह से शाम तक अनजाने में बहुत सा रेडिएशन, बहुत से केमिकल्स, बहुत से जंक फूड के माध्यम से, अनहेल्दी फूड के माध्यम से, जो भी हम सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक और बहुत सारे फूड, ये सब के माध्यम से जहर चला जाता है। तो मैंने एक दिन अपनी गौशाला में बैठ के बताया कि 1 सेकंड के अंदर काम शुरू और 10 सेकंड में तो पूरा जहर गायब शरीर का। गोधन अर्क पिया करो सब। फिर लोगों ने छोड़ दी, बावड़े। रोज 1 चम्मच गोमूत्र, कुछ घर में नियम बना लो, इस घर में रोज योग होगा, रोज गोमूत्र, 1 चम्मच गोमूत्र में 1, 2 चम्मच, 3 चम्मच गोमूत्र में पूरे, पहले तो पंचामृत पिया करते थे सब, उसमें गोमूत्र भी है, थोड़ा सा गाय का घी भी है, दही भी है, दूध भी है, फिर उसमें थोड़ा शहद मिला दिया करते थे, पूरे परिवार को दे दिया करते थे पंचामृत। ये पंचामृत होता है, थोड़ा तुलसी पत्र उसमें डाल देते थे। रोज पंचामृत घर में पीना चाहिए। अब देखो, ये कुछ चीजें करना शुरू कर देना, पंचामृत घर में पीना शुरू कर दें। नहीं तो गोधन अर्क तो बहुत इजी है पीना, उसमें शहद मिला के पी ले यदि अकेला किसी को पित्त करता हो तो, और हाँ उससे भी गर्माहट रहती है शरीर के अंदर। फिर गोनाइल, फिनाइल की जगह रिप्लेस कर दें गोनाइल। गोनाइल का हमने तो ऐड ही बनाया था, फिर कुछ मजहबी लोग, कुछ धूर्त लोग जो है हमारे खूब, हमारे विरोध करने वाले भी तो पूरा गैंग है। ये देखो, ये मैंने जो है सबसे ज़्यादा एक बड़ा खतरनाक केमिकल होता है, फिनाइल बोलते हैं उसको। मैंने फिनाइल को, उसके अलग अलग जो है वर्जन्स हैं, उसको पानी में डाला, देखो आपके सामने ही। पहले पानी में पानी डाला, पानी के अंदर ये डाल दिया फिनाइल। अब देखो ऐसे, और अब इसके अंदर डाल दिया गोधन अर्क। गोधन अर्क डालते ही 1 सेकंड के अंदर काम शुरू हो जाता है, 10 सेकंड में तो पूरे केमिकल को, उसकी बुरी शक्ति को ये खत्म कर देता है। ये देखो, डाला और हिलाया और ये 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर चमत्कार हो जाता है। ये महिमा है। सब गोधन अर्क पीना शुरू कर दें, गोनाइल घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। घी के नाम पर गाय का ही घी खाएं, दूध के नाम पर गाय का ही दूध पिए, मक्खन, छाछ। मैंने एक से पूछा, भाई ये हवन जो करते हैं, ये हवन जो करते हैं, ये गाय के घी से ही क्यों करते हैं? मैंने कहा भैंस के घी से क्यों नहीं करते? एक महात्मा से पूछा, बोले बाबा जी कर तो सकते, महिषासुर प्रकट होगा, उसको झेल है कौन? तो आज तक आपने कभी सुना कि भैंस के घी से हवन करना? बोलो, किसके घी से हवन करना? और जब हवन में डालोगे तो महिषासुर प्रकट हो जाएंगे, और वो महिषासुर माने आसुरी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, तबाही तहस नहस कर देंगे घर परिवार को, बिजनेस व्यापार को। और तुम्हारा शरीर भी तो भगवान का मंदिर है, देह देवालय है, शिवालय है, शिवो हम। तुम अपने भीतर गाय के बजाय भैंस का घी डाल रहे, भैंस का दूध पी रहे, फिर तो भाई तुम खुद ही महिषासुर बन गए। इसलिए क्या पियो? गाय का दूध, गाय की छाछ, गाय का दही, गाय का घी खाओ। अब ये चीजें हमने आपके लिए तैयार की। ये ईंट देखो इतनी बढ़िया बनाई है, ये ईंट ना, ये ईंट है, ये एकदम बढ़िया। और इस ये ईंट इसलिए आ गई तुरंत, ये ईंट जो है रखो, ये ईंटों से अभी हम नई कुटिया बना रहे हैं। और ऐसी अभी 30 कुटीर तो तुरंत बन रही हैं,
टारगेट फिर बाद में 50 का रहेगा। अभी 30 कुटिया बना रहे, उसमें 30 में कम से कम 60 और डबल है वो, उसका 18 बाई 20 का तो बेडरूम है, डाइनिंग है 12 बाई 18 का, बरामदा है 18 बाई 5 का, और लागत लग रही है करीब 60 लाख रुपए से ज़्यादा। आप कहेंगे ईंट वाले गोबर की ईंट से बना हुआ घर इतना महंगा कैसे? उसमें सारी लकड़ी लग रही है देवदारू की, उसमें सारा नीचे जो ईंट के नीचे जो पत्थर लग रहा है वो जोधपुर का पत्थर लग रहा है, उसका जो फ्लोर बन रहा है वो भी देवदारू का, और बाहर उसमें कोई भी सिंथेटिक चीज एक भी प्रयोग नहीं कर रहे। उस घर में रहने से ही आदमी की पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी।